झगड़े का एक ही आरएसएस ने कहा आपसे? बिल्कुल कहा, डंके की चोट पर कहा, डिनाई करे तो मैं टैप अभी भी भारत को सुना दूंगा। 2017 भोपाल में बुलाकर कहा, क्योंकि उनको लगता था कि कोर्ट क्या करेगा पता नहीं, दिल्ली में बैठे हुए सुन नहीं रहे थे, और प्रवीण भाई राम मंदिर की बात करें तो गला दबेगा, तो कहा कि आप ही जवान बंद कर दो। 317 हटना चाहिए था। स्वागत है, अभिनंदन दिया, आतंकवाद समाप्त हुआ। क्यों? अरे भाई, कश्मीर की समस्या कैंसर की है और ट्रीटमेंट दे रहे हैं मलेरिया की। कश्मीर की समस्या इस्लामिक अफगानी आतंकवाद की है, कैंसर की, और ट्रीटमेंट दे रहे हैं मलेरिया की, विकास की। कहां से फर्क पड़ेगा? और यदि हिंदुत्ववादी है तो उत्तराखंड में मंदिरों पर कब्जा क्यों किया था भाई? और ताकत है तो मस्जिद में कब्जा करके दिखाओ। यदि हम हिंदुत्ववादी है, मंदिर पर कब्जा करने का अधिकरण का कानून कैसे ला सकते हैं? शर्म नहीं आती थी? यहां पुजारियों को आंदोलन करना पड़ा, मैं भी बीच में आकर गया था। कैसे किया? मंदिर में आता पैसा है, देव द्रव्य है, सरकार के बाप का नहीं है। कैसे कब्जा किया था? और अभी भी काशी विश्वनाथ किसके कब्जे में है? तिरुपति किसके कब्जे में है? गुजरात का अंबाजी किसके कब्जे में है? महाकालेश्वर किसके कब्जे में? सरकार का कब्जे में है ना। मठ मंदिरों पर कब्जा मुक्त करो। तुम्हारी ताकत है तो देश की सभी मस्जिदों का कब्जा कर लो, मस्जिदों चर्चों का कब्जा कर लो। गरीब की बहू, गांव की भाभी, सबकी भाभी आवाज नहीं उठाते इसलिए। तो आपको लगता है कि भाजपा ऐसे मुद्दों को वोट बैंक के लिए चुन के रखती है कि जैसा आपने कश्मीर की बात करी? ये वाक्य आपका है। अफगानिस्तान के 75,000 तालिबान लड़ाकू पैदा करके अफगान सेना आर्मी को भगाने वाले तालिबान लड़ाकू को पैदा किया है भारत के दारुल उलूम देवबंद, तबलीग जमात, जमायत उलेमा हिंद। यदि अफगानिस्तान में 75,000 लड़ाकू पैदा करते तो भारत में 15 लाख पैदा करेंगे और भारत में गृह युद्ध होगा। ये रोकने के लिए तुरंत दारुल उलूम देवबंद, तबलीग जमात, जमायत उलेमा हिंद पर प्रतिबंध लगाओ, वरना भारत गृह युद्ध की ओर आगे बढ़ेगा। जनसंख्या वृद्धि दर 2 हो गया, जनसंख्या स्थिर हुई है, पर करोड़ों वर्षों के इतिहास में पहली बार हिंदुओं की जनसंख्या घटना शुरू हो रही है, क्योंकि हमारा वृद्धि दर 1.7 है। इस स्थिति में भारत में 50 वर्ष में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा और हिंदू समाज, उनकी संपत्ति सुरक्षित नहीं रहेगी। ये बचाना है तो जनसंख्या नियंत्रण का केंद्र सरकार तत्काल कानून बनाए, और नहीं बनानी है तो कृपया हिंदुत्व की बात करना आप बंद करो। देश की सरकार ने किसी चर्च का अधिग्रहण किया है? नहीं। मस्जिद का नहीं है तो हमारे मंदिरों का अधिग्रहण क्यों भाई? मंदिरों की संपत्ति पर क्यों सांप की भांति आते हो? क्यों काशी विश्वनाथ आपके कब्जे में? क्यों महाकालेश्वर है? क्यों अंबाजी है? क्यों तिरुपति है? क्यों वैष्णव देवी है? देश के 1 लाख मंदिरों पर सरकारों ने कब्जा किया है। केंद्र सरकार तत्काल कानून बनाकर सभी राज्यों में मठ मंदिरों को सरकारी अधिग्रहण से मुक्त करके हिंदू समाज को सौंपे। यह सरकार धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष सरकार हमारे मंदिर का मैनेजमेंट कैसे करेगी? मैनेजमेंट सरकार करती है तो कलेक्टर करता है। कोई मुस्लिम कलेक्टर मेरा मंदिर का मैनेजमेंट करेगा? कहां तक लाकर रख दिया है? हिंदुवादी सरकार को कहते कि हिंदुवादी है तो जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाओ, तबलीग जमात पर प्रतिबंध लगाओ, वरना हिंदुत्व की बातें मत करो, चॉकलेट मत दिखाओ भाई। हमें काशी कॉरिडोर नहीं, हमें ज्ञानवापी पर काशी विश्वनाथ का मंदिर चाहिए। मैं 1 महीने से भूखा हूं। हरिद्वार में आया और महाराज जी ने मुझे चॉकलेट दी। महाराज जी चॉकलेट नहीं देंगे तो चॉकलेट खाकर आनंद तो आएगा ना, पर 1 महीने के भूखे व्यक्ति का चॉकलेट से पेट भरेगा क्या? काशी कॉरिडोर चॉकलेट है। हमें चॉकलेट नहीं, हमें खाना चाहिए। हमें काशी कॉरिडोर सिर्फ नहीं, जो नंदी ज्ञानवापी की ओर मुंह करके राह देख रहा है, वहां काशी विश्वनाथ का मंदिर चाहिए। औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा, तब एक मूर्ति बच गई है, वो मस्जिद की दीवारों में है। उनका नाम हमारी माँ श्रृंगार गौरी है। हमारी माँ श्रृंगार गौरी मस्जिद में बैठी है और हिंदुत्व की बात कर रहे हो? क्या हमारी माँ मस्जिद में मजबूरी से बैठे गए स्वीकार है? और आज भी श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मस्जिद की दीवार में बैठी है।
वर्ष में एक दिन पूजा कर दे देते, तब तक तो उसको ताले में बंद रखा है। इसलिए काशी कॉरिडोर नहीं, काशी विश्वनाथ मंदिर बनाओ, वरना कृपया हिंदुत्व की बात नहीं करो। प्रवीण तोगड़िया कर रहा है, ये संत कर रहे हैं, बहुत है। लेकिन हिंदू धर्मनिरपेक्ष बनने की स्पर्धा थी, अब हिंदुत्व की बनने की स्पर्धा है। हमारा आधा विजय हो गया। पहले धर्मनिरपेक्ष कहते थे, अब मैं हिंदू पीछे नहीं हटाऊ। आप अलग अरे बग छोड़ गए, अलग नहीं हटा। मैं अलग होने के बाद 21 अक्टूबर 2018 42,000 लोगों को लेकर अयोध्या पहुंचा। इसके दबाव में मंदिर बना है। मैं नहीं हटा हूँ, मैं अपने रास्ते पर हूँ। हट गए हैं। आपने कहा कि आप पे दबाव बनाया गया था राम की लेकिन बात। तो मेरा और उनका डीएनए अब एक नहीं मिल रहा। उनका डीएनए औरंगजेब से मिलता है, मेरा शिवाजी और महाराणा प्रताप से मिल रहा है। योद्धा और 3 पीढ़ियों से देश के लिए लड़ने वाला एक हमारा महान सपूत नहीं रहा, वह बहुत दुखद है। आर्मी है इसलिए मैं कमेंट नहीं करूंगा, पर हम हमारे सर सेनापति को सुरक्षित नहीं रख पाए।